हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के बारे में बेसिक पढ़ाया था हमने। ठीक है, आपको बेसिक के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बहुपद के बारे में समझाया था, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद के टाइप्स के बारे में समझाया था। बहुपद को दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर 1 घातों के आधार पर और नंबर 2 पदों के आधार पर। ठीक है, फिर हमने आपको बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना सिखाया था, शून्यांक कैसे ज्ञात करने हैं। आज एक टॉपिक और रह गया है आपका, बहुपद के शून्यांक जो होते हैं उनका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, यानी बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय रूप से हम किस तरीके से शो करेंगे, कार्तीय तल पर उनको किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुपद है और px बराबर 2x + 2 या 2x - 2, ये एक हमारे पास बहुपद है। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे और उन शून्यांकों को ज्यामितीय रूप से दर्शाएंगे, यानी कार्तीय तल पर उनको शो करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर हम मान लेंगे y, यानी माना px बराबर y, तो यहाँ y लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा 2x - 2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम, जिससे हम जहाँ पर हम x और y के मान लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक टेबल हमने ड्रॉ कर ली, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब इसमें हम x के अपनी तरफ से मान पुट करेंगे, x और -1, x और -2, x और -3 या +3, छोटे छोटे मान रखेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से। और जब यहाँ पर ये x के मान हम जब लगाएंगे तो उसको सॉल्व करके y का मान निकलेगा। ठीक है, और y के मान यहाँ पर y की जगह पर लगा देंगे। इस तरीके से 4 या 5 मान सफिशिएंट होते हैं, इतने आप निकाल सकते हैं। उतने मान निकाल कर फिर उसको कार्तीय तल पर आप ड्रॉ कीजिए। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, यानी क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह पर -1 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए y बराबर 2 × x की जगह क्या लगाने वाले हैं, -1, तो यहाँ -1 लगा दीजिए और -2 पहले से मौजूद है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 बन जा -2 और -2 कितना हो गया, ये -4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। यानी क्या हुआ, जब हमने x की जगह पर -1 लगाया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, तो हमें y की वैल्यू मिली -4। अब इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी x ये क्या लगाया, -1, तो y की जगह कितना आया है, -4 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी टाइप से x की जगह पर कुछ और नंबर लगाएंगे। जब कुछ और नंबर लगाएंगे तो उसको सॉल्व करके y का हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार 3 या 4 मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए पुनः समीकरण 1 में x बराबर +1 रखने पर, अब क्या रखते हैं, +1 रखने पर, +1 रख कर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर तो y = 2 × x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं, अब के +1 और -2, तो y = 2 × 1, 2 - 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या हुआ, जब हमने x की जगह -1 लगाया यहाँ इस इक्वेशन में, इस बहुपद में, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, -4, तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 4। अब इसी प्रकार हमने x की जगह पर +1 लगाया तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, हमें सॉल्व कर 0 मिलती है। ठीक है, इट मीन्स x की जगह 1 लगाया हमने, यानी x बराबर 1 पर y का मान मिलता है हमको कितना, 0। ठीक है, इसी प्रकार एक आध मान और निकाल लीजिए। अब देखिए मान लीजिए रख देते हैं 2। ठीक है, x की जगह क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा,
y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह लगाने वाले हैं 2, तो 2 माइनस 1 यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया आपका। तो क्या हुआ, अगर हमने x की जगह पर +2 लगाया तो x की जगह पर 2 लगाने पर हमें y का मान कितना मिलता है 3 मिलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 2 तो y का मान 3 मिलता है। ठीक है, इतना बहुत है, चाहो तो एक मान और निकाल सकते हो। मान लीजिए रख दिया हमने -2, ठीक है, कितना रखा -2 रख दिया या +3 रख दीजिए, चलो ठीक है, x की जगह रखा हमने 3। तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो x बराबर 3 रखने पर कहाँ पर, समीकरण 1 में। ओके, तो रखिए, देखिए समीकरण 1 ये है हमारा, यहाँ लगाइए। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस 2 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब क्या हुआ, जब हमने y की x की जगह पर प्लस का 3 रखा तो y का मान कितना आया हमारे पास माइनस प्लस के 4 आ गया। ठीक है, यानी x की जगह पर 3 लगाएंगे तो y की जगह आएगा हमारे पास 4। इस तरीके से हमने x के कुछ मान लगाए अपनी तरफ से और y के मान इस बहुपद से हमने निकाल लिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं क्या किया। हमने कोई अपनी तरफ से बहुपद मान लिया px बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, ये एक बहुपद मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया px बराबर y मान लिया, तो यहाँ y लगा देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 2। एक क्वेश्चन नंबर 1 बना ली। अब हमने क्या किया, यहाँ अपनी तरफ से हमने x के मान लगाए, कुछ छोटे छोटे कोई भी 2-4 मान लगा दीजिए। तो हमने अपनी तरफ से मान लगाए, यानी x के हमने लगाया पहले -1, तो इसको सॉल्व करके y का मान क्या आया -4 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से फिर हमने x का मान लगाया +1, तो सॉल्व करके y का मान क्या आ गया 0 आ गया। सॉल्व तो आप कर लेंगे। फिर इसी टाइप से हमने x की वैल्यू लगाई 2, तो y की वैल्यू क्या आई हमें 3। इसी प्रकार x के 3 मान पर हमें y का मान कितना मिलता है 4 मिलता है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसका मेन है कार्तीय तल पर इन शून्यांकों को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आप कॉपी पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, स्केल से काम करें। ठीक है, और जो आप लाइन है वो एकदम साफ स्केल से बनाएं। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। ये है कार्तीय तल। आपने क्लास 9th में कार्तीय तल को पढ़ा भी होगा। देखिए इस टाइप से, ये इसे हम क्या बोलते हैं कार्तीय तल। ये हमारी y एक्सिस होती है पॉजिटिव और नीचे जाके हो जाती है y नेगेटिव। इसी प्रकार x पॉजिटिव और इधर होती है x नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ से हम लाइनिंग करेंगे। देखिए x पे कितना चलना है हमको -1, तो y पे चलना है -4। ये तो आपको पता है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो उन्हें हम इस वाले इधर दर्शाएंगे पॉजिटिव साइड में, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होंगी तो उन्हें इस साइड में हम दर्शाएंगे। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस x माइनस, यानी प्लस की वैल्यू जो होंगी वो इस लाइन पर दर्शानी है और जो माइनस की वैल्यू होंगी x की ही वो इस लाइन पर। इसी प्रकार जो y की वैल्यू होंगी प्लस की वो ऊपर दर्शाएंगे, यानी y प्लस की साइड में, और जो माइनस की वैल्यू होंगी y की वो हम नीचे की ओर इस लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, x पे कितना जाना है हमें -1। x पे अगर हम -1 चले तो y पे कितना चलना पड़ा हमें -4। ठीक है, तो x पे -1 किधर होगा नेगेटिव साइड में, यानी मान लीजिए आपका ये हो गया आपका -1। ठीक है, -1, और y पे चलना है -4। y पे -4 मीन्स किधर चलना है नीचे की ओर चलना है, तो नीचे कितना चलेंगे 4। ध्यान रखिए ये जो डिस्टेंस है ये हर बार इक्वल होनी चाहिए, 1 2 3 4। लगभग ये क्या आ गया आपका -1 और -4। अब देखिए इसको क्रॉस करिए, ये आपको आगे आएगा निकल के और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कहीं बिंदु आएगा आपका। ठीक है भाई, इधर चले -1 इधर चले 4, तो ये लाइन आपको काटेंगी तो कहाँ काटेंगी इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से, तो ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन क्रॉस करे एक्शन में वही हमारा पॉइंट होता है -1,4। ठीक है, ये एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। इसी के साथ अब देखिए दूसरा क्या है, x पे जाना है अगर हमें +1 तो y पे चलेंगे 0।
तो x पे +1 यानी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कितना +1, तो एक खाना चलेंगे सिर्फ, ठीक है। और y का मान कितना है, y का मान +1 पर आया 0, यानी 0 में 0 कहाँ होगा, 0 होगा इस पॉइंट पर, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे, 0 कहाँ होगा इस जगह। तो कहाँ पड़ा ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया इस जगह पर, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका 2, यानी x पे चलना है आपको +2, तो y पे कितना चलना पड़ेगा +3, ठीक है। तो x पे +2 चलना है, +2 मीन्स राइट साइड में, तो यहाँ से 1 तो ये हो गया 1 और एक 1 और ले लीजिए, ठीक है, 2 हो गया। x पे तो 2 चल गए हम, अब y पे कितना चलना है हमको, y पे चलना है 3, यानी ऊपर की ओर, तो 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये इनकी दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, ये आप स्केल से सावधानी से करेंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काट रहे हैं। ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसी टाइप से चौथा पॉइंट, x पे कितना चलना है हमको +3, x पे जब हम +3 चलेंगे तो y पे कितना चलना पड़ेगा +4, ठीक है। तो x पे +3 मीन्स x की पॉजिटिव साइड में चलना है, पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये वाली, तो x की +3 हो गई ये, यानी 1 2 और ये 3 मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो आप ये 1-1 सेंटीमीटर के ले लीजिएगा, मतलब या 1 सेंटीमीटर छोटे भी ले सकते हो, बड़े भी, लेकिन ध्यान रखें ये खाने सभी बराबर बराबर सेंटीमीटर के या मिलीमीटर के होने चाहिए, ठीक है। तो x पे कितना चलना है हमको +3, तो यहाँ +3 हो गया, और y पर चलना है +4, यानी ऊपर की ओर, +4 यानी ऊपर, 1 2 3 4। अब देखिए ये कहाँ मिलेंगे, इधर, यानी कुछ इस तरीके से ये मिलने वाले हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, अब इनको मिलाएंगे कैसे, तो आप ये देखिए 1 2 3 4, अब आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप क्या करिएगा, इन तीनों लाइनों को अच्छे से मिला दीजिएगा, तो ये लाइनें एक सीध में आएंगी, कहाँ आएंगी, बिल्कुल एक सीध में। हमारा थोड़ा सा नाप तोल के नहीं बनाया है, इसलिए हल्का सा ये टेढ़ा हो गया है, एक्चुअल में ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आना था, क्योंकि ये 4 और ये 3 हल्का सा लाइन मिसमैच है, और वो मिसमैच हो रही है कि हमने ये जो लाइनें ली हैं, जो खाने लिए हैं, ये अपनी तरफ से माप के तो हमने लिए नहीं है, अंदाजे से हमने थोड़ा सा ले लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। जब आप नाप तोल के बिल्कुल बनाएंगे तो एक सीध में ये आएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींच देनी है, ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट से होकर ये जाएगी, ठीक है। हमारा थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, उसका रीज़न यही है कि हमने ये नाप तोल के नहीं बनाया है, लेकिन जब आप इसको नाप तोल के बिल्कुल बनाएंगे तो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं आएगा, लाइन सीधी ही खिंचेगी। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुपद के शून्यांकों को। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, देखिए बहुपद के शून्यांक वास्तव में वो वैल्यू होती हैं, ये चरराशि के वे मान जो उस बहुपद को पूर्ण रूप से संतुष्ट करें, यानी चरराशि का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में लगा दें चरराशि की जगह पर, तो वो पूरा बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। तो वही मान उस बहुपद का क्या होता है, शून्यांक होता है, ठीक है। अब उन शून्यांक को हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन ने बहुपद को, यानी इस बहुपद की लाइन ने x अक्ष को कितनी जगह पर कट किया, ये हमें चेक करना है। x अक्ष पर जितनी जगह पर और जिस पॉइंट पर वो कट किया होगा, एक्चुअल में वही पॉइंट जो होंगे ना, वही इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे, ठीक है। यानी इस बहुपद के शून्यांक होंगे क्या, जो ये लाइन x अक्ष को जिस पॉइंट पर काट रही होगी वही पॉइंट क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यांक होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये जो लाइन है ये x अक्ष को इस वाले पॉइंट पर काट के जा रही है, ठीक है। किस पॉइंट पर काट के जा रही है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, तो देखिए ये पॉइंट है 1,0, क्योंकि x पे चले थे हम 1 और y पे चले थे हम 0, तो यहाँ पर आकर ये मिला था। तो यानी बहुपद के वास्तव में शून्यांक क्या होंगे, प्लस का 1, y, 0। तो हमें सिर्फ +1 से मतलब है, क्योंकि ये बहुपद x का है, तो x की वैल्यू से मतलब है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो सिर्फ हमें x के मान से मतलब है। यानी अगर इस बहुपद में मैं x बराबर 1 लगा दूंगा तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, ठीक है।
यानी x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक हो गया। कैसे हो गया और क्यों हो गया? क्योंकि इस लाइन ने x अक्ष को x बराबर 1 पर कट किया है। जिस पॉइंट पर कट किया है वही पॉइंट की वैल्यू ही इस बहुपद का शून्यांक होगी। ठीक है, या मान लीजिए ये ग्राफ इस तरीके से घूम के एक और जगह काट देता है इसको, तो जिस जगह काटता वो पॉइंट भी इसके क्या होते, शून्यांक होते। मतलब अगर उस वैल्यू को भी x की जगह पर इस बहुपद में हम लगाते तो बहुपद सॉल्व होके शून्य आ जाता। ठीक है, इस तरीके से बहुपद के शून्यांकों को हम कार्तीय तल पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज में क्या है, देखिए एक्सरसाइज में हमको ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, ग्राफ दे रखे हैं और उसमें पूछे हैं बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। ठीक है, ये पूछा है, यानी किस टाइप से ग्राफ दे रखे हैं आप ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक दो समझा देता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आपका कार्तीय तल हो गया, अभी जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसी टाइप से मान लीजिए ये एक लाइन और ड्रॉ हो रही है इस तरीके से। ये एक ग्राफ है, हमने भी ग्राफ बनाया था, ये एक लाइन है। अब ये पूछे हैं यहाँ पे इसके शून्यांक क्या होंगे। x बराबर कोई बहुपद दिया है y बराबर x की फॉर्म में, उसके शून्यांक पूछा है। तो आप ये देखिए कि ये जो लाइन है x अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रही है। नेगेटिव पॉजिटिव साइड से मतलब नहीं है, ये पूरी अपने आप में एक x अक्ष है। ये y हो गया, ये y माइनस हो गया, ये x हो गया, ये x माइनस हो गया। यानी x अक्ष को कट करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव साइड में करें या नेगेटिव साइड में करें, इससे मतलब नहीं है हमको। सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ जा रहा है आपका, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो हमने देखा, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पे कट किया एक, तो और ऐसे करते हुए एक यहाँ पे, तो x अक्ष को इसने दो जगह कट किया। तो फिर इसके शून्यांक कितने होंगे, इसके शून्यांक होंगे 2। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को दो जगह पे कट किया है, या स्पर्श की करे या कट करे, बात ही की है। तो क्या हुआ, दो जगह स्पर्श किया तो कितने शून्यांक होंगे, 2। यानी शून्यांकों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार और ग्राफ ले लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए कोई ग्राफ जा रहा है यूं, तो इसने इसको x अक्ष को कितनी जगह कट किया है, 1 2 3 जगह कट किया है। तो शून्यांक कितने होंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे कितने, 3, क्योंकि 3 जगह कट किया है। इसी प्रकार और बना दीजिए, इस तरीके से दे दिया कोई ग्राफ, तो इसने 2 जगह कट किया है, इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक होंगे इसके 2। ठीक, इस तरीके से पहली एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ ग्राफ दिए गए, वहाँ हमें देखना है कौन सा ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है। जितनी जगह कट करेगा उसके शून्यांक भी उतने ही होंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ के बारे में ही 4-5 डायग्राम दिए हैं, हमें देख के बताना है सिर्फ। ओके, उसके साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो एक्सरसाइज है आपकी 2.1। देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन है और इसके अंदर 6 डायग्राम्स हमको दिए गए हैं। ठीक है, 6 डायग्राम्स हमें ये दिए गए हैं। इन डायग्राम्स को पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। यानी इस चित्र में ये ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या पूछी है, px के शून्यांकों की संख्या, यानी px के शून्यकों की संख्या हमको बतानी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और एक्सरसाइज भी आपकी स्टार्ट हो गई है अभी से। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 2.1। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, px के शून्यांकों की संख्या बताइए। px के शून्यांकों की संख्या हमसे पूछी है और उसके कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहला ग्राफ इस तरीके से है,
ठीक है, ये मूल बिंदु दे रखा है ओ, ये पहला है, ये डायग्राम नंबर 2 है आपका। इस तरीके से ये पहले 3 डायग्राम हमने बना दिए, इसके बाद लास्ट के 3 डायग्राम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। अगर देखिए पी एक्स यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स अक्ष को हम चेक करेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। जितनी जगह काटेगा उतने ही उसके शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई होता तो फिर हम वाई अक्ष को चेक करते, कोई ग्राफ वाई अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, डिपेंड करता है इस एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर। अगर यहाँ एक्स है तो हम एक्स वाली अक्ष को चेक करेंगे, अगर वाई है तो यहाँ पर वाई वाली अक्ष को चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ एक्स है तो हम एक्स वाली अक्ष को चेक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यक बराबर 0, यानी एक भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाकर लिख देंगे। अब देखिए दूसरे चित्र में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पी एक्स का ग्राफ है ये है, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है। तो एक जगह काट रहा है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1 होंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बहुपद पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यक बराबर कितना होगा, 1, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ आइए, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये पी एक्स का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो ये लाइन जा रही है एक्स अक्ष और ये ग्राफ देखिए, एक तो इसने यहाँ काटा सिर्फ एक्स अक्ष को, फिर घूम के एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी 3 पॉइंट्स पर इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कट किया। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। लिख देंगे शून्यांकों की संख्या, इसी तरीके से हिंदी बना के लिख देना, शून्यकों की संख्या पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लेना। बाकी के 3 डायग्राम और हैं, देखिए वहाँ भी यही पूछा है हमसे, बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी है। तो डायग्राम में हमको ग्राफ को चेक करना है और फिर बता देना है। देखिए बाकी के 3 डायग्राम्स किस टाइप से हैं। यानी चौथा डायग्राम है
ये नहीं, इस तरीके से, ठीक है। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव और ये O, और थर्ड यानी 6 डायग्राम आपको दिया है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ शून्यकों की हमसे संख्या पूछी है, तो एक बार बताइए, यहाँ वही चेक करना है। पी एक्स के पूछें तो एक्स वाली अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो क्या हो जाएगी शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि पी एक्स की शून्यकों की संख्या बराबर कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो लिख देंगे 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, अब बना के लिख देना कि यहाँ पर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है, इसलिए बहुपद पी एक्स के शून्यंक 3 होंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 जगह काट रहा है, 1, फिर यहाँ घूम के आया 2, फिर घूम के गया 3, फिर आया 4, संख्या बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये भी देखिए 4 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, ये वाला ग्राफ भी 4 जगह काट रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, डायग्राम दोबारा से बना देते हैं। इसका डायग्राम ये इस तरीके से है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक जगह से काटा और ये आया यूँ छूकर, ये फिर चला गया, फिर यहाँ से आया, ये इसने दोबारा छू लिया। तो छुए या काटे उससे कोई मतलब नहीं है, छुएगा तब भी काटा हुआ माना जाएगा और काटेगा तब भी, यानी छुए या काटे, छुएगा तब भी उसका शून्यंक होगा, काटेगा तब भी उसका शून्यंक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अतः पी एक्स एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर स्पर्श या काट कर रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3, कितनी जगह 3, तो 3, ठीक है। यहाँ 3 आएगा, 3 जगह स्पर्श करना ना, 1 2 और 3 बिंदुओं पर, ठीक है। तो बहुपद के शून्यंक क्या हो गए, 3। इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज समाप्त।